दोस्तों कंप्यूटर और इंटरनेट की दुनिया में आपने एन्क्रिप्शन के बारे में जरूर सुना होगा। चाहे वो आपका डेटा को सिक्योर बनाने के लिए हो, चाहे वो आपके जीमेल, फेसबुक, ट्विटर के अकाउंट्स को सिक्योर बनाने के लिए हो, चाहे आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आप स्टोर करते हैं गूगल ड्राइव पे या ड्रॉपबॉक्स पे उसको सिक्योर बनाने के लिए हो, चाहे वो आपके मैसेजेस को एकदम सिक्योर बनाने के लिए हो, या चाहे अभी रिसेंटली व्हाट्सएप का एंड टू एंड इंक्रिप्शन हो। तो आखिर इंक्रिप्शन क्या है, ये कैसे काम करता है, ये सभी बातें मैं आपसे आज इस वीडियो में करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं गैलेक्सी S7, गैलेक्सी S7 Edge, गैलेक्सी A5 और गैलेक्सी A7 का जो गिव अवे कॉन्टेस्ट है वो भी चल रहा है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, वहां जाकर आप एंटर कर लीजिए ताकि इनमें से कोई ना कोई मोबाइल फोन जीत जाए। दोस्तों देखिए, एन्क्रिप्शन जो है वो कोई नई चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम पिछले कुछ टाइम से यूज कर रहे हैं, ये तो हजारों साल पहले से ही हम यूज करते आ रहे हैं। और एन्क्रिप्शन का मतलब ये है कि कोई भी डेटा या कोई भी इंफॉर्मेशन जब आप किसी को भेजें या कहीं पे आप लिखें, कहीं पे स्टोर करें, तो वो एक ऐसी फॉर्म में हो जिसका मतलब ये हो कि उसको केवल वही इंसान देख पाए जिसको आप दिखाना चाहते हैं। हर कोई उससे कोई मतलब ना निकाल पाए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं नॉर्मल एक सिंपल इंक्रिप्शन की, तो मान लीजिए ABCD जो है Z तक, मैंने अगर ये मान लिया कि मैं A को लिखूंगा B को लिखूंगा C को लिखूंगा D, ऐसे करते करते मैं जो भी मेरे को एक्चुअल लिखना होगा मैं उससे एक अक्षर आगे वाला लिखूंगा। तो अगर मेरे को लिखना है टेक्निकल गुरुजी, तो इंक्रिप्शन के बाद में वो क्या बन जाएगा, आप देख सकते हैं नीचे ये कुछ अलग बना हुआ है। तो ये जो कोड है, जब तक किसी को ये नहीं पता कि मैंने एक अक्षर को उसके अगले अक्षर में लिखा है, तो कोई भी इस चीज को डिकोड नहीं कर सकता। तो ये तो हो गया बिल्कुल सिंपल इंक्रिप्शन। अब इस इंक्रिप्शन से आपको वापस अगर ओरिजिनल डेटा चाहिए तो इसके लिए की क्या होगी, की ये होगी कि जो भी लिखा है उसमें एक एक कम कर दो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा है U, तो U में से एक कम करूंगा तो बन जाएगा T। तो ऐसे करते करते मैं पूरा जो कोड है टेक्निकल गुरुजी में उसको पढ़ सकता हूं। तो ये चीज अगर मेरे को किसी को भेजनी है, तो मैं जिसको भेज रहा हूं अगर उस इंसान को पता है कि इसके लिए की क्या है, तो जैसे ही मैं मैसेज लिख के भेजूंगा सिर्फ वही इंसान जो है उसको पढ़ पाएगा कि उसको पता है कि इस मैसेज को हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो ये तो बात होगी नॉर्मल इंक्रिप्शन की। और बहुत सारे एडवांस टेक्निक्स थी जो हम आज तक यूज करते आए थे, चाहे पुरानी वर्ल्ड वॉर्स के टाइम की बात हो, चाहे पहले जो सीक्रेट मैसेजेस भेजते थे उनकी बात हो। लेकिन कंप्यूटर की दुनिया में इंक्रिप्शन थोड़ा सा अलग है, लेकिन कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। दोस्तों अभी के लिए मैं आपसे बात करता हूं पब्लिक की इंक्रिप्शन की, क्योंकि ये टेक्निक बहुत ही कॉमन है और लगभग जितने भी इंक्रिप्शन आपके होते हैं, चाहे ईमेल्स के हों, चाहे मैसेजेस के हों, चाहे इवन व्हाट्सएप का हो, ये बेस्ड होता है पब्लिक की इंक्रिप्शन पे। दोस्तों पब्लिक की इंक्रिप्शन क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं एक यूजर हूं और एक यूजर मेरे साइड में यहां पे खड़ा है। तो हम दोनों के पास में दो दो तरह की कीज होती हैं। मेरे पास में एक तो मेरी प्राइवेट की है जो सिर्फ मेरे पास रहती है, और एक मेरी पब्लिक की है जो सभी के पास रहती है। सेम चीज है उस यूजर के पास भी, कि उस यूजर के पास में भी एक तो प्राइवेट की है जो उसकी अपनी खुद की है, जो खुद के पास रहती है, और एक पब्लिक की है जो सभी के पास रहती है। अब पब्लिक की क्या है या प्राइवेट की क्या है, तो आप की का मतलब ये मानिए कि डिकोड करने का जो फॉर्मूला है वो उस की में लिखा हुआ होता है कि आपको कैसे ओरिजिनल मैसेज को रिकवर करना है। अभी अगर आपने किसी मैसेज को पब्लिक की से लॉक लगा दिया, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट की से ही ओपन होता है। और अगर आपने किसी मैसेज को प्राइवेट की से लॉक लगा दिया, तो वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की से ही ओपन होता है। आप पहले एक बार ये फंडा दिमाग में क्लियर कर लीजिए। अब मान लीजिए कि मुझे जो दूसरा यूजर है उसको एक मैसेज लिख के भेजना है हेलो, तो मैं क्या करूंगा, जो दूसरे यूजर की पब्लिक की है वो मेरे पास में है क्योंकि वो सभी के पास में है, तो वो मैंने पब्लिक की से हेलो को लिखा और पब्लिक की से उसको लॉक लगा दिया और वो मैंने मैसेज भेज दिया उस यूजर के पास। तो वो यूजर सिर्फ अपनी प्राइवेट की यूज करके ही उसको ओपन कर सकता है। उसके अलावा रास्ते में अगर किसी को वो मैसेज मिल जाएगा तो कोई भी ओपन नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा सिक्योर बनाना चाहता हूं, अगर मैं ये कंफर्म करना चाहता हूं कि वो मैसेज मैंने ही भेजा है, क्योंकि पब्लिक की तो सभी के पास में है, कोई भी भेज सकता है, तो ऐसे में मैं क्या करूंगा, मैं पहले उस मैसेज को लॉक करूंगा जिस यूजर को भेजना है उसकी पब्लिक की से, उसके बाद में मैं मैसेज को एक और बार लॉक करूंगा मेरी खुद की प्राइवेट की से। मैंने लॉक कर दिया, तो जब वो मैसेज उस यूजर के पास जाएगा तो वो देखेगा कि अच्छा ये तो प्राइवेट की से लॉक्ड है, तो मेरी पब्लिक की जो उस यूजर के पास में है वो उससे उसको पहले अनलॉक करेगा और उसके बाद में वो अपनी खुद की प्राइवेट की से उस मैसेज को अनलॉक करेगा। दोस्तों कंसेप्ट थोड़ा सा कंफ्यूजन है पब्लिक और प्राइवेट की में, लेकिन जो कंसेप्ट है वो ऐसे ही है और इसी तरीके से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को किसी यूजर को एक ईमेल भेजना है, तो वो यूजर जो है वो अपनी पब्लिक की मुझे बताएगा। अपनी पब्लिक की जो है, जो यूजर ने मुझे बताई है, उसको यूज करते हुए मैं उस मैसेज को लॉक कर दूंगा और वो मैसेज मैं भेज दूंगा।
जब ईमेल सामने पहुंचेगा तो वो जो यूजर है वो अपनी प्राइवेट की यूज करके उसको अनलॉक कर लेगा। तो बेसिकली पब्लिक और प्राइवेट का कंसेप्ट अगर आप इसको 2-3 बार देखते हैं वीडियो को तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन यही कंसेप्ट होता है। अभी दोस्तों ये तो बात हो गई आपके डेटा के ट्रांसमिशन के टाइम पे कि फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक्स में लॉगिन करते हैं, वेबसाइट्स पे अगर आप किसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पे अपनी डिटेल्स स्टोर करते हैं, लॉगिन करते हैं, चाहे वो जीमेल फेसबुक हो, तो इस तरीके से काम करता है। लेकिन जो डेटा स्टोर्ड है उसको आप कैसे इनक्रिप्ट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल आपने गूगल ड्राइव पे या ड्रॉपबॉक्स से बहुत सारी फोटोज वगैरह डाल रखी हैं, या आपकी जो क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है वो स्टोर्ड है अलग अलग वेबसाइट्स में, तो दोस्तों उसके लिए हम काम में लेते हैं हैश टेबल का। तो हैश टेबल क्या होता है? फॉर एग्जांपल मेरा नाम है गौरव, तो गौरव जो है वो जहां पे स्टोर होता है तो वो गौरव के फॉर्म में स्टोर नहीं होता है, वो एक इनक्रिप्टेड टेस्ट यानी कि बहुत ज्यादा बिल्कुल जंबल करके उसको एकदम कुछ अलग ही मतलब निकाल के वहां पे स्टोर करते हैं, और वो रिकवरी वापस से एक की से ही पॉसिबल है, और वो की जो है वो सिर्फ उन वेबसाइट्स के पास में होती है। तो नॉर्मली उसको डिकोड करना इम्पॉसिबल सा होता है, लेकिन फिर भी इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो एक्सपर्ट्स हैं वो लगे होते हैं कि हम कैसे कहीं से कुछ भी इंफॉर्मेशन निकाल लें, जो भी लूप होल्स हैं वहां पे हम घुस जाएं और उस डेटा को रिकवर कर पाएं। तो दोनों तरफ एक रेस लगी होती है, जो इनक्रिप्टर्स हैं वो लगे होते हैं उसको सेफ बनाने के लिए, और जो इंट्रूडर्स हैं वो लगे होते हैं उसके अंदर कमियां ढूंढने में। तो बेसिकली इंक्रिप्शन का यही फंडा है, लेकिन जो सबसे कॉमन चीज है जो इवन व्हाट्सएप भी यूज कर रहा है वो है पब्लिक की इंक्रिप्शन, जिसमें हर एक यूजर के पास में 2 कीज हैं, पब्लिक की सबके लिए, प्राइवेट की खुद के लिए। पब्लिक की से कुछ लॉक किया तो वो खुलेगा सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट की से, और अगर प्राइवेट की से कुछ लॉक किया तो वो खुलेगा सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की से। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा, और एन्क्रिप्शन के बारे में बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बनता ही है, और साथ ही साथ आप टेक्निकल वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।